रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। आज हम लोग क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 का 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है? कोई एक AP है, AP के n टर्म्स का एडिशन 3n स्क्वायर प्लस 5n है और उसका mth टर्म 164 है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग गिवन नोट करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है हमको SN का मतलब सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू क्या गिवन है? 3n स्क्वायर प्लस 5n गिवन है। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमको एंड इट्स mth टर्म गिवन है। mth टर्म का मतलब Tm इज इक्वल टू 164 गिवन है। ठीक है। हम आपसे हमेशा एक ही बात कहते हैं, AP में जो गिवन होता है उससे कुछ ना कुछ निकलता है। ठीक है। SN गिवन है ना, तो SN का फार्मूला क्या होता है यहां देखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये SN का फार्मूला होता है। तो SN की जगह पे मैं ये पुट कर देता हूं, क्या? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये n/2 की मल्टीप्लाई हम इस टर्म में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें n/2 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो देखिएगा n/2 इंटू 2a हो जाएगा प्लस का ये n/2 और d की मल्टीप्लाई हो जाएगी d और ब्रैकेट में n-1 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस का 5n हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आया? na आया प्लस का n/2 d की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी माइनस का nd/2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो nd/2 ही आएगा इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस का 5n एज इट इज चल रहा है। ठीक है। और अब हम यहां से देखते हैं, अब और अब हम यहां से कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपेयर करिए। देखिए n स्क्वायर का टर्म एक ये है और इधर ये है, इसका जरा कंपेयर करिए क्या निकलता है? n स्क्वायर अपॉन 2 d इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। ठीक है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा तो यहां से d की वैल्यू, ये अपॉन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, d की वैल्यू 6 आ जाएगी। बात समझ पाए ना बॉयज? अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ n। अब हम लोग n वाले टर्म की कंपेयर करेंगे। देखिए यहां भी n है, यहां भी n है, तो na माइनस nd/2 इज इक्वल टू 5n। क्यों? इधर भी तो n है ना। अब देखिएगा यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये n हम लोग कॉमन ले लेंगे तो a माइनस d की वैल्यू क्या है? 6 है ना, 6/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n एज इट इज है। n से n कट गया और यहां से a माइनस 2 3 या 6 हो जाएगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। यहां से a की बात करें तो माइनस का 3 इक्वल के उधर के प्लस का 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू निकल आई और d की वैल्यू निकल आई। अब हमसे कह क्या रहा था? m की वैल्यू तो फाइंड करनी थी ना। अब यहां से हम देखते हैं ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। हमारा mth टर्म क्वेश्चन में ये देखिए 164 गिवन था ना, तो देखिएगा mth टर्म इज इक्वल टू Tm इज इक्वल टू 164 था ना, और Tm का फार्मूला क्या होता है? a प्लस m-1 इंटू
डी इज इक्वल टू 164। आप चाहें an कहें और tn कहें, वो बात एक ही है। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारा। अब देखिएगा a की वैल्यू क्या है, 8 है, पुट करते हैं, प्लस का m माइनस 1 एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू क्या है 6 है, इज इक्वल टू 164 हो जाएगा। m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, प्लस का 8 है, इक्वल के उधर जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहां से कितना आएगा 156 आ जाएगा। अब यहां से मैं m की वैल्यू निकालता हूं, m माइनस 1 इज इक्वल टू 156 अपॉन में 6 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 3 बच गया, 6 6 जा 36, 26 आ गया ना। अब यहां से अगर m की वैल्यू की बात करें, m माइनस 1 इज इक्वल टू 26, m इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 13 के बाद में 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। इसका मतलब है 8 और 26 के बीच में ऐसे हमको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे जो सीरीज बने वो एपी में हो। ठीक है, देखिए 8 है, 26 है, इसके बीच में हमको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, लेट इंसर्टेड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 इज P1, P2, P3, P4 एंड P5। ये मैंने लेट कर लिए, P1, P2, P3, P4 ये मैंने क्या कर दी, इसमें इंसर्ट कर दिए। P1 इंसर्ट कर दिया, P2 इंसर्ट कर दिया, P3 कर दिया, P4 कर दिया, P5 कर दिया। आप यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो ये लेट कर लिया हुआ है। यहाँ से अब हम लोग गिवन नोट करते हैं। गिवन में देखते हैं टोटल नंबर्स, सबसे पहले देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो n इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है ना, फर्स्ट टर्म a होता है, a की वैल्यू 8 है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या है 8 गिवन है। ठीक है, अच्छा लास्ट टर्म क्या है 3 3 6 1 7, लास्ट टर्म का मतलब 7th टर्म। ठीक है, 7th टर्म का T7 इज इक्वल टू क्या गिवन है 26 गिवन है। अब हम आपसे ये भी कहते हैं एपी में जो गिवन होता है उससे कुछ ना कुछ निकलता है। गिवन क्या है, T7 गिवन है ना, T7 का फार्मूला एक्सपेंड करिए, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26 एज इट इज है। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू क्या है 8 है ना, a की वैल्यू 8 है, 8 मैंने पुट कर दिया, प्लस 6d हो जाएगा ना, 6d इज इक्वल टू 26 हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम d की वैल्यू की बात करें तो 6d इज इक्वल टू, प्लस का 8 है, इक्वल को उधर जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 26 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहां से d की वैल्यू 6 3 जा 18, d की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अब देखिए d पता है, a पता है, दुनिया की हर चीज निकाल सकते हैं रिलेटेड टू AP। ठीक है, अब देखिए P1 जो है ये कौन सा फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ही तो है, और ये P2 क्या है थर्ड टर्म ही तो है ना। नाउ P1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म है ना, तो a प्लस डी लिखते हैं सेकेंड टर्म को, और P2 क्या है थर्ड टर्म है, a प्लस 2d लिखते हैं, और P3 जो है वो क्या है फोर्थ टर्म है ना, a प्लस 3d लिखते हैं, और P4 जो है वो फिफ्थ टर्म है ना, a प्लस 4d लिखते हैं। P5 है सिक्स टर्म है ना, तो a प्लस 5d लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस d की वैल्यू क्या है 3 है, 8 और 3 11 होता है। a की वैल्यू क्या है 8 है, 8 मैंने पुट कर दिया, प्लस d की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 8 में 6 ऐड करो तो 14 होता है। a की वैल्यू 8 है, प्लस d की वैल्यू 3 है, 3 पुट करें 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये 17 हो गया। a की वैल्यू 8 है, प्लस d की वैल्यू 3 है ना, 4 3 जा 12 हो गया, और यहाँ भी आ जाएगा 20।
और यहाँ से ए की वैल्यू 8 है प्लस डी की वैल्यू 3 है ना, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 में 8 ऐड करते हैं तो 23 हो जाएगा। ये जो हमारे 11 14 17 20 23 है, यही हमारे टर्म्स जो हैं P1 P2 P3 की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। यही हमारे टर्म्स उसके बीच में अगर इंसर्ट कर दिए जाए तो हमारी जो सीक्वेंस बन जाएगी वो AP हो जाएगी, ठीक है। तो हम सीक्वेंस भी बना देते हैं 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, ठीक है। ये हमारी सीक्वेंस जो है यही हमारी AP है, आप चेक करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ a की पावर n प्लस b की पावर n टोटल अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द am का मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ये AP का अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b है, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम लोग गिवन नोट करते हैं, सॉल्यूशन हेडिंग डाल के अब हम लोग गिवन नोट करते हैं। गिवन में क्या क्या है, ये अर्थमेटिक मीन दिया गया है बिटवीन a और b में। am बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करके आधा कर दीजिए, a प्लस बी अपॉन 2। ये अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b है क्या, a प्लस बी अपॉन 2। इस मीन की वैल्यू हमें ये दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n टोटल अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब जो है हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आएगा देखिएगा, a प्लस बी एज इट इज लिखा हुआ है, ये वाला टर्म पूरा ऊपर चला आया, a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 और इक्वल टू लगा दिए, ये उधर 2 चला गया, 2 a की पावर n प्लस b की पावर n। इसके बाद में इस a की मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी, फिर इसके साथ में होगी। तो ध्यान से देखिएगा, जब a की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, a की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस a की मल्टीप्लाई इसके साथ में a b की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब b की मल्टीप्लाई इसके साथ में प्लस b a की पावर n माइनस 1 और अब b की मल्टीप्लाई इसके साथ में प्लस का b इंटू b की पावर n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 2 की पावर an हो जाएगा प्लस 2b की पावर n हो जाएगा, सही है। अब जरा देखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पावर 1 है, जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है ना, जब पावर ऐड कर देंगे तो a की पावर n माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है ना, प्लस a b की पावर n माइनस 1 एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस का b a की पावर n माइनस 1 एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस ये भी b की पावर 1 है ना, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, n माइनस 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। अब यहाँ से देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया। अब देखिएगा a की पावर n प्लस a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 2b की पावर n, ठीक है। a b की पावर n माइनस 1 ऐसे ही है, प्लस ये भी b a की पावर n माइनस 1 ऐसे ही है, इज इक्वल टू देखिएगा 2a की पावर n लिखा हुआ, ये a की पावर n इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a की पावर n ही बचेगा प्लस का, 2b की पावर n लिखा हुआ, b की पावर n इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b की पावर n ही बचेगा। अब इसके बाद में कि a b की पावर n माइनस 1 ऐसे ही है, ये b की पावर n प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का b की पावर n हो जाएगा, इज इक्वल टू ये a की पावर n एज इट इज है, ये प्लस का क्वांटिटी इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का क्वांटिटी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब इन दोनों टर्म से इससे और इससे देखिएगा, b की पावर n माइनस 1 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो a बच जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ b बच जाएगा।
इज इक्वल टू, यहाँ से भी ऐसे ही a की पावर n-1 हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब a की पावर n-1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, a बच गया, माइनस यहाँ से n-1 चला गया, यहाँ क्या बच गया, b बच गया। ये कैसे बच गया देखते हैं जरा। जैसे कि ये लिखा हुआ है a की पावर n माइनस b a की पावर n-1, यहां से मैंने a की पावर n-1 कॉमन ले लिया तो अब a बच गया। यहां ये कंफ्यूजन आपको हो रहा है a कैसे बच गया। अगर हम इस नंबर के मल्टीप्लाई अंदर करा दें तो ये स्टेप बैक हो जाना चाहिए, तो हमारा सही होगा। चलिए a की पावर n-1 इंटू a, यहां भी a की पावर 1 है। देखिए बेस इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है ना, a की पावर n-1 प्लस का 1, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा तो a की पावर n ही तो बैक हुआ। सिंपल सी बात है, ये स्टेप बिल्कुल सही है, क्यों, a की पावर n बैक हो चुका। ठीक है, अब यहां से देखिएगा a माइनस b कट गया, ये b की पावर n-1 इज इक्वल टू a की पावर n-1, ये बच गया। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये b की पावर n-1 ऐसे ही है और ये a की पावर n-1 इधर ले आए तो डिवीजन में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बच गया। अब यहां से देखिएगा ये b अपॉन a की पावर हम लोग n-1 कर सकते हैं ना, इज अगर हम b अपॉन a की पावर 0 कर दें, भाई किसी की पावर 0 होता तो 1 ही है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से अगर हम कंपेयर कर दें, हमारे बराबर b अपॉन a इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, n-1 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, n की ही वैल्यू हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर है। ओके बॉयज, थैंक यू।